बहुत पुराने समय की बात है। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच वहां बसा था एक छोटा सा गांव, हिमपुर। इस गांव में बर्फ कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस साल ठंड दुश्मन बनकर आई थी। दरवाजे नहीं खुल रहे, सब कुछ जम गया है। चूल्हा बुझ गया, लकड़ी भी खत्म हो गई। बच्चे कांप रहे थे, बुजुर्ग बेसहारा थे और उम्मीद धीरे धीरे जम रही थी। लेकिन उस गांव में एक घर ऐसा था जहां रहता था एक ईमानदार, मेहनती और सच्चे दिल वाला लड़का रामू। वो अपनी दादी के साथ रहता था, वही उसके लिए एक मात्र सहारा थी। दादी, गांव में इस बार बहुत बर्फ गिर गई है। हाँ बेटा, लोग बहुत परेशान हो गए हैं। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो इस बार ठंड इतना ज्यादा है कि ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। पर बेटा, तू करेगा क्या? इतनी ठंड है बाहर। अगर मैं अकेला ठंड सह सकता हूँ तो पूरा गांव क्यों नहीं बच सकता? मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। रामू बेटा, पहाड़ के उस पार एक गुफा है। वहां रहता है शीतराज, बर्फ का रखवाला, और उसके पास है जादुई छड़ी। अगर वो छड़ी गांव को बचा सकती है तो मैं कल सुबह निकलता हूँ, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। अगले दिन रामू अकेला ही गांव वालों को बचाने के लिए निकल पड़ा। पर उसको ये नहीं पता था कि रास्ते में उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हे भगवान, मेरी ताकत मत देखना, मेरी नीयत देखना। तभी रामू के सामने आई एक चुड़ैल। कहाँ जा रहा है इंसान? ये पहाड़ तेरे लिए नहीं है। ये थी शीतराज की दूत चुड़ैल, जो लोगों की नीयत परखती थी। मैं अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए जा रहा हूँ। अगर लालच नहीं है तो मेरी परीक्षा पास करो। चुड़ैल सोने का ढेर भी खाती है। से ले ले और वापस लौट जा। सोना मेरे गांव को नहीं बचाएगा, मुझे माफ कर दो। तू लालच में नहीं फंसा। जा, रास्ता खुला है। रामू धीरे धीरे शीतराज की गुफा की ओर बढ़ने लगा। उसको किसी भी बात का अंदाजा नहीं था कि आगे उसके लिए नई मुश्किल खड़ी है। उसने देखा गुफा के बाहर एक विशाल भालू खड़ा था, लेकिन वो जानवर नहीं, इंसानों की तरह बोलता था। मैं शीतराज का दूत हूँ। अगर हिम्मत है तो डर के बिना आगे बढ़। भालू जोर से दहाड़ता है। डरता हूँ, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। बहादुरी यही है। जा रामू, शीतराज तेरा इंतजार कर रहा है। जैसे ही रामू गुफा में पहुंचता है, उसकी मुलाकात होती है शीतराज से। रामू, मेरे दूतों ने सब देख लिया। तू डर, लालच और स्वार्थ तीनों से जीत गया। बोल, तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा गांव बच जाए। अपना हाथ आगे करो। जैसे ही रामू ने हाथ आगे किया, उसके हाथ में जादुई छड़ी आ गई। ये छड़ी सिर्फ अच्छे इंसान के हाथ में जादू दिखाती है। इसे गांव के बीचों बीच गाड़ देना, तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। रामू जादुई छड़ी को लेकर वापस गांव की ओर लौट गया।
जैसा ही रामू गांव वापस आया, सभी लोग गांव में उसका इंतजार कर रहे थे। रामू, तुम आ गए। हम सब तुम्हारी ही राह देख रहे थे बेटा। फिर हम सब इस ठंड से कैसे बचे? आप सब बस देखो मैं क्या करता हूँ। जैसे ही रामू ने छड़ी जमीन में गाड़ी, रोशनी फैली, बर्फ पिघली, घर गर्म हुए और मौसम भी गर्म हो गया। अब ठंड नहीं लग रही। रामू, तू गरीब जरूर है, लेकिन तू हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर नीयत साफ हो तो हर मुसीबत पिघल जाती है। अब लोगों को ठंड से राहत मिली। सब अपने अपने काम पर जाने लगे। चुड़ैल और भालू दूर से देखते हैं। अच्छा इंसान था। इंसान हो तो ऐसा। अच्छा इंसान वही है जो डर, लालच और स्वार्थ से लड़कर दूसरों के लिए खड़ा हो।